वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा साइन इन वाला फॉर्म है, इस फॉर्म पे जो ये सबमिट बटन है, इस सबमिट बटन का कोड हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सबमिट बटन, इससे पहले हम चलते हैं डेटाबेस पे। यहाँ पे जो हम टेबल हमने बना रखा है, तो हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम क्या है, यूज़र टेबल। इस यूज़र टेबल में आप देख रहे हैं, जब हम करेंगे साइनअप, जब कोई करेगा तो उसका जो रिकॉर्ड होगा इसी टेबल में आके स्टोर होगा, यूज़र टेबल में। ओके, तो यहाँ पे जो कॉलम है, यूज़र नेम, पासवर्ड, रोल आईडी और क्रिएटेड बाय, और यहाँ पर जो डेट होगा उसका वो। अब यहाँ पे देखो, एक हमारे पास एक और टेबल था जिसका नाम था रोल। रोल में क्या था, यहाँ पे रोल आईडी था, 1 है तो एडमिन है, नंबर 2 है तो मैनेजर है। इसी तरीके से अगर नंबर 15 है तो ये यूज़र है। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई बंदा साइन इन करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसे क्या देंगे, उसका यहाँ पे जो रोल आईडी होगा वो यहाँ पे 15 रखेंगे, यानी कि यूज़र होगा वो। ठीक है, तो अब ये सारा चीज़ है। अभी क्या करते हैं, चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ। यहाँ पे फॉर्म पे आ जाते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो सबमिट बटन है, इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस बटन का क्लिक इवेंट यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वैलिडेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इफ़ कंडीशन, और इफ़ कंडीशन के बाद आपको यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपको लगाना है वैलिडेशन। वैलिडेशन के लिए मैंने जो लॉगिन फॉर्म पे जब आप आओगे, तो लॉगिन फॉर्म पे हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखा है, तो सेम वही वैलिडेशन हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो आते हैं व्यू कोड पे, और यहाँ पर आप आओगे तो ये देखो वैलिडेशन के लिए लगा रखा था आपने इफ़ फॉर्म वैलिड। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन पे चलेंगे। ये फंक्शन हमने यहाँ पे बना रखा है, तो क्या करते हैं, ये पूरा फंक्शन हम कर लेंगे कॉपी। तो यहाँ से ये पूरा फंक्शन हमने किया, यहाँ तक कॉपी कर लिया। ठीक है, ये पूरा फंक्शन हमने यह किया यहाँ से कॉपी। अब हम चलेंगे अपने साइन इन फॉर्म पे, यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी यहीं पर, या फिर हम सबसे लास्ट में चलते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमने फंक्शन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर जब हमने फंक्शन पेस्ट कर दिया, तो एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास डिज़ाइन में चढ़ेंगे, तो डिज़ाइन में हमारे पास एक है यूज़र नेम, एक है पासवर्ड, और एक है आपका क्या कन्फर्म, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड, ये दो चीज़ें हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। और वैसे जो टेबल में आप देखोगे, तो टेबल में कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड, ये दो चीज़ हम लेंगे, फॉर्म से लेके आएंगे। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो हम बाय डिफ़ॉल्ट कोड की हेल्प से उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम आते हैं यहाँ पे टाइपिंग कोड पे। अभी यहाँ पे ये क्या है, यूज़र है, तो txt यूज़र से आ रहा है, बहुत सही है। और ये क्या पासवर्ड है, txt पासवर्ड से आ रहा है, ये भी बहुत सही है। तो एक बार हम ज़रा सा चेक कर लेते हैं, कंट्रोल के नाम क्या है हमारे जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो पहला है txt पासवर्ड, सही है। एक मिनट, ये है txt यूज़र नेम, ये है txt पासवर्ड। ठीक है, txt यहाँ पर आते हैं यूज़र नेम, txt पासवर्ड। ओके, तो कंट्रोल हमारा सही है। अब यहाँ पर हम क्या करें, अगर एक मिनट, इसको हम सिंगल करते हैं। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे दिया, अगर यूज़र नेम एम्प्टी हो तो यहाँ पे देना यूज़र नेम इज नेसेसरी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये वाला सेक्शन हम हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर कर देते हैं पासवर्ड नेसेसरी। और बाकी सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको ओके। अब एक मिनट यहाँ पे देखिए, अगर आपको लेंथ वगैरह चेक करना है, मतलब आप चाहते हैं कि लेंथ जो हो, ठीक है, जो भी आपने लॉगिन फॉर्म पे जो वैलिडेशन आपने लगा रखा था, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो कि अगर आपका जो लेंथ हो वो <4 हो या फिर ऐसा कुछ हो, तो आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आएंगे हम बटन के क्लिक इवेंट पे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, होगा क्या, जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो पहले ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर आके ये वैलिडेशन चेक करेगा। ठीक है, कि प्रॉपर आपका जितने भी कंट्रोल है उसमें प्रॉपर वैल्यू है कि नहीं, और वो उनकी जो वैल्यू है वो <4 है कि नहीं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। अब आगे चलेंगे, इसके बाद हमें क्या लगाना है, हम लगाते हैं ट्राई कैच। सबसे अच्छा तरीका क्या है, ट्राई कैच, ताकि अगर कोई एक्सेप्शन आए तो आप आसानी से इससे बच सकें। तो यहाँ पे लगाया ट्राई, उसके बाद हम लगाएंगे कैच। कैच में आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन EX। ठीक है, और ये आपका ट्राई कैच। इसके बाद आ जाते हैं ट्राई कैच में। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इंसर्ट का कोड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल जो कोड होता है, ठीक है, कोड हम उसकी बात करते हैं। तो सिंपल आपको पता ही क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपको। SQL कनेक्शन क्या पास करना है, इसको पास करना है आपको कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे पास करेंगे, लॉगिन पे चलेंगे, यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड पे आ जाते हैं। हमें जहाँ पर जो ये देख रहे हो SQL DB SQL जो क्लास आपने बना रखा है, उसको आपको यहाँ पे ये कॉपी करना है, ये कोड, और ये लाके आपको यहाँ पे इससे पहले आपको ये पेस्ट कर देना है। ठीक है, अगर हम ये पास कर देते हैं, ये पूरा अगर हम ये कॉपी करते हैं,
इसको अगर हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ये यहाँ पे मैंने पास किया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे कॉन डॉट ओपन, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कनेक्शन क्या कर पा रहे हैं, कनेक्शन को ओपन कर पा रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन हमारा ओपन हो गया। अब इस पर क्या बनाएंगे, एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट। अब फिर आपको क्या पास करना है, यहाँ पर आपको दो चीज़ें पास करनी है, एक होगा आपका क्वेरी और दूसरी चीज़ क्या होगी, कनेक्शन, ठीक है। ये तो आपका सिंपल सा तरीका। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या है, cmd.execute नॉन क्वेरी, ओके। यहाँ से आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो ये जो कोड है, इस कोड से क्या होगा, यहाँ पर आपका क्वेरी हो जाएगा इंसर्ट इनटू टेबल, जिस भी टेबल में आप इंसर्ट कराना चाहते हो, और ये आपका कोड रन करेगा। तो इसे एक बार हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेरी है, क्वेरी की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, tbl यूज़र। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो आप देख लो। यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम, पहली चीज़ होगी, दूसरी चीज़ आएगा पासवर्ड, तीसरी चीज़ हो जाएगी रोल आईडी, ठीक है। अब ये रोल आईडी, आपके कॉलम का नाम आपको ध्यान रखना है, रोल आईडी सही है। फिर क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट, उसके बाद क्या है आपका क्रिएटेड बाय, और उसके बाद है आपका क्रिएटेड डेट, ठीक है। ये कॉलम हो गए। अब इन कॉलम की वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, इसके बाहर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम वैल्यूज़, ओके, ब्रैकेट लगाएंगे। पहला जो वैल्यू होगा सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड डबल प्लस, इसके अंदर क्या लिखेंगे, txt यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट, पहली वैल्यू आ गई। फिर बाहर आते हैं, यहाँ पे देंगे कॉमा, फिर क्या लिखेंगे, सिंगल कोटेशन, इसके अंदर डबल कोटेशन, इसके अंदर डबल प्लस, दूसरी वैल्यू आएगी txt पासवर्ड से डॉट टेक्स्ट, ओके। अब नेक्स्ट वैल्यू आएगी रोल। जो रोल है, रोल क्या है आपका, इंटीजर वैल्यू है, तो रोल को क्या करेंगे, पहले सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड डबल प्लस, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसे करेंगे हम कन्वर्ट डॉट टू int 32, इंटीजर में हमने इसे कन्वर्ट किया। इसमें क्या लिखेंगे, अब रोल आ रहा है, क्या आ रहा है, रोल। अब रोल की वैल्यू को आप चाहे तो सिंपली आप डबल कोटेशन में दे सकते हो। हम क्या, हमें तो पता है, हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे कि जो भी बंदा लॉगिन करेगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर आ जाते हैं, एक हम वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हम वेरिएबल बना लेते हैं रोल करके। एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें लिखना है इंटीजर रोल इज इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक ये फिक्स कर दिया, और क्रिएटेड बाय ना, तो यहाँ पे देते हैं स्ट्रिंग क्रिएटेड बाय इज इक्वल टू, यहाँ पे दे देते हैं एडमिन, ओके, या फिर क्रिएटेड बाय, चलो एडमिन दे दिया, तो ये फिक्स है कोड। ये दो चीज़ मैंने यहाँ पे बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब ये जो है, इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं, एक मिनट, ये क्या था, रोल, तो हमने दे दिया रोल। रोल को क्या करना है, रोल को इंटीजर में कन्वर्ट करके आप ऐसे दे दो, या फिर आप ये नहीं देना चाहते तो डायरेक्टली आप यहाँ पे रोल लिख सकते हो। पर मैंने क्या किया, इंटीजर वैल्यू फिर से इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया, तो कोई एरर तो नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डबल कोटेशन, अब इसके बाद आता है आपका क्रिएटेड बाय, तो क्रिएटेड बाय सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और डबल प्लस, इसके बाद आपके पास जो वेरिएबल है क्रिएटेड बाय वाला, आप वो यूज़ कर लो यहाँ पे। और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, अब पारी आती है आपकी जो डेट का है, ठीक है। तो डेट को हम कैसे देंगे, डेट के लिए हम क्या देते हैं, यहाँ पर अगर हम सिंपली लिख दें सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड डबल प्लस, इसमें हम लिख देते हैं गेट डेट, एक फंक्शन है, ये फंक्शन अगर हम यहाँ पे दे दें तो क्या इस फंक्शन से काम हो जाएगा, गेट डेट। तो इस फंक्शन से शायद काम ना हो, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डेट टाइम डॉट टुडे, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो जो आज का डेट होगा वो यहाँ से चला जाएगा। अब सारी चीज़ें सही हैं। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये हम कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, ये मैसेज, ठीक है, हेलो जो भी है, कोडर योर रिकॉर्ड सेव, ठीक है, रिकॉर्ड आपका सेव हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे हम एक मैसेज दे देंगे। सेव करने के बाद हम एक बार इसे ट्राई करेंगे कि रिकॉर्ड हमारा सेव कर रहा है टेबल में या नहीं। तो चलेंगे, पेज पे आ जाते हैं, पेज पे आ चुके हैं, पेज को करेंगे एक बार रिफ्रेश।
यहाँ पे चेक करना है। सपोज करो यहाँ पर एक नाम मैं देता हूँ, ये वाला नाम, ठीक है। तो कह रहा है नाम ऑलरेडी अवेलेबल, तो इसके बाद हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, ये नाम अवेलेबल है। और इससे पहले वाला नाम क्या था, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट था। यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5, एक पासवर्ड हो गया। कंफर्म करते हैं 1 2 3 4 5, पासवर्ड कंफर्म है। अब यहाँ पे करते हैं सबमिट। सबमिट पे मैं क्लिक किया, क्लिक, तो हेलो कोडर योर रिकॉर्ड सेव, ओके, रिकॉर्ड हमारा सेव होगा। चलेंगे टेबल में, टेबल में आ गए। अब क्या करते हैं, इस क्वेरी को हमने किया एग्जीक्यूट, तो आप देख सकते हैं एक बंदा, एक मिनट क्या आया यहाँ पे, यहाँ पर देख सकते हैं ASP डॉट ये क्या आ गया है ना। बाकी ये 15, ये एडमिन और आज की डेट, ये तो सही है तीनों चीज़ें। बाकी ये 2 चीज़ें क्या आ गई, इसको एक बार देखना है, ठीक है। ये कहाँ से आया, एक मिनट, हम क्या करते हैं, चलेंगे यहाँ पर आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पर क्या आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है, वैल्यू कहाँ से आ रही है, ओ इन दोनों में देखो यहाँ पे क्या लग गया, टेम्पलेट कंट्रोल लग गया ना। यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे हमें देना है टेक्स्ट देना है। टेम्पलेट कंट्रोल से क्या हुआ, पूरा का पूरा जो URL है वो आ गया। करना है यहाँ पे क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है टेक्स्ट। इसको आप सेव कर लो, यहाँ पर आ जाते हैं। अभी क्या करते हैं, इसको हम करेंगे डिलीट। डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट के लिए आप लिखेंगे ID इक्वल टू, तो ये आपका डिलीट हो गया। अब इस टेबल में आएंगे तो दो रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको फिर से यहाँ पे रन करेंगे, तो यही वाला रिकॉर्ड हम क्या करते हैं, सब यही है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपका रिकॉर्ड सेव हो गया, ओके। अब चलेंगे टेबल में, और जैसे हम इसको रन करेंगे तो दूसरा वाला जो अभी आपने इंसर्ट किया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके गाइस, तो अभी आपने देखा कि ये जो हमारा कोड है ये वर्क तो कर रहा है ना, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम ये कोड नहीं है इसमें यूज़ करेंगे। इसमें जो कोड हम यूज़ करेंगे वो जो कोड है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम इसे डिलीट कर देते हैं, ये वाला कोड यहाँ से, ठीक है। ये कोड मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अभी क्या करना है, अभी मुझे बाकायदा हमें एक जेनेरिक कोड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पहले बटन पे क्लिक करें, एक फंक्शन कॉल हो, फिर उस फंक्शन के थ्रू आपका जो इंसर्ट है वो हो। तो अभी क्या करेंगे, अभी देखो हमारे पास यहाँ पे जो ये वाला क्लास है SQL DB SQL सर्वर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो भी हम अभी क्रिएट करेंगे थोड़ी देर में। तो गाइज़ यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम बनाएंगे एक फ़ंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे। फ़ंक्शन का नाम देते हैं यहाँ पे सेव ब्रांड रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक फ़ंक्शन दे दिया। अब ये जो फंक्शन होगा ना, इस फंक्शन में यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्रोसीजर पास करना होगा, स्टोर प्रोसीजर जो भी होगा आपका। तो अभी यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है कि इस नाम से कोई फ़ंक्शन आपने भी बनाया नहीं है। तो ये फ़ंक्शन नहीं बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ये फ़ंक्शन बना लेते हैं। तो चाहो तो आप क्या करो, सबसे लास्ट में हमेशा बनाना, जब भी आप कुछ बना रहे हो तो सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे। अब यहाँ पर बनाते हैं एक फ़ंक्शन। फ़ंक्शन कैसे बनाएंगे, क्या लिखना है आपको, पब्लिक वाइड, ये वाला हम यहाँ पे करेंगे कॉपी, इसको मैंने किया कॉपी, और फंक्शन हमारा इसी नाम से बनेगा, ठीक है। ओपन ब्रैकेट, ये आपका क्लोजिंग, ठीक है। और ये जो फंक्शन होगा ना, ये जो फंक्शन है, इसमें क्या करेंगे, हम एक क्या स्टोर प्रोसीजर पास करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसमें एक स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे पास कर दिया। अब क्या होगा, देखो होगा क्या, जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, तो जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे ना, ये आपका बटन है सबमिट का, जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले वैलिडेशन चेक होगा, फिर इसके अंदर आप आओगे तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो आपका कंट्रोल कहाँ पे मूव करेगा, सीधा इस फंक्शन में आएगा। अब यहाँ पर आपको कोड लिखना है डेटाबेस का, जो कोड आप देना चाहते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये जो कोड है ना, अब इस कोड को यहाँ से कट कर लेते हैं, इस कोड को हम यहाँ पे दे देते हैं ऐसे, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो आपका DB क्लास है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इंसर्ट मेथड बना लेंगे, और इस मेथड में हम क्या करेंगे, आपका जो स्टोर प्रोसीजर है वो हम पास करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये मेथड हमारा इस DB वाले क्लास में बनेगा। DB वाले क्लास का मतलब यानी कि जो आपका DB SQL सर्वर है, इस क्लास में जाने के बाद आपको एक फ़ंक्शन बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको बता रखा था कि जो हम सेलेक्ट कर रहे थे
लॉगिन कर रहे थे, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे उसके लिए हमने बना रखा था, ये फंक्शन बना रखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, सबसे नीचे आ जाते हैं, आपका ये है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर आ जाते हैं, 1 और 2 दो ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे एक फंक्शन। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे? फंक्शन बनाने के लिए पहली बात, ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा इंसर्ट या डिलीट या अपडेट की, ये तीनों में ये काम आएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग अभी हमें फंक्शन बनाना होगा, तो क्या लिखेंगे, पब्लिक वाइड होगा या अपडेट करना होगा, तो हम इसी वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। ये अब क्या होगा, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में हम 2 पैरामीटर पास करेंगे। पहला पैरामीटर तो आपको क्वेरी होगी, तो क्वेरी कहाँ से आएगी? क्वेरी के लिए हम लिखाएंगे स्ट्रिंग, और हमने यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर जो होगा हमारा, ठीक है, PROCE नेम, स्टोर प्रोसीजर नेम। और उसके बाद हम क्या, जो हमारे पैरामीटर आएंगे तो कैसे आएंगे, वो ऑब्जेक्ट टाइप में आएंगे, तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट OBJ, ठीक है, ये आएंगे। इंसर्ट का कोड लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग स्टेटमेंट। यूजिंग स्टेटमेंट बहुत ही बेहतर है, आप ये यूज करो हमेशा। तो क्या लिखेंगे, SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। अब इसमें क्या पास करेंगे, अंडर स्पेस, आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग होगा ये हम पास करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर फिर क्या लिखना है आपको, यूजिंग, अब हम बनाएंगे SQL कमांड का ऑब्जेक्ट जो कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। तो CMD इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड। अब SQL कमांड में आपको 2 चीज़ें पास करनी है। पहली चीज़ क्या, आपका स्टोर प्रोसीजर, तो ये आपका स्टोर प्रोसीजर होगा, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और उसके एक मिनट ये, और इसके बाद ये आपने इसे कॉपी किया, ऑब्जेक्ट नेम जो है, सॉरी यहाँ पे कनेक्शन आएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका स्टोर प्रोसीजर, ये आपका कनेक्शन बताएगा, फिर इसका ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा, इसके अंदर क्या करना है आपको, CMD डॉट, यहाँ पे लिखेंगे कमांड टाइप। आपको बताना पड़ेगा कि जो हमारा कमांड टाइप है वो कैसा है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, कमांड टाइप डॉट, तो 3 तरह के टाइप होते हैं, एक मिनट, कमांड टाइप डॉट, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर, टेबल डायरेक्ट और टेक्स्ट। तो ये क्या है, हमारा स्टोर प्रोसीजर है, तो आपको यहाँ पे देना है स्टोर प्रोसीजर, हमारा कमांड है। अब क्या करेंगे, जो आपका कनेक्शन होगा वो ओपन करेंगे, कनेक्शन ओपन हो गया। अब कनेक्शन जब ओपन हो गया, अब हम बात करते हैं पैरामीटर की। तो हमें पैरामीटर हमें चाहिए, कहाँ से आएंगे पैरामीटर, हमें वो बताना है, ठीक है, पैरामीटर्स हमें बताने होंगे। अब पैरामीटर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक बनाते हैं हम टाइप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टाइप इज इक्वल टू टाइप और OBJ डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट टाइप। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इनका टाइप मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाते हैं बाइंडिंग फ्लैग करके। तो बाइंडिंग फ्लैग यहाँ पर अभी हम इसे बना लेते हैं पहले, तो बाइंडिंग फ्लैग्स इज इक्वल टू, ये आपको ये वाला कॉपी करना है और आपको यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। फ्लैग्स डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पब्लिक, और लगाएंगे एंड, फिर से आपको ये पेस्ट करना है, बाइंडिंग फ्लैग्स डॉट इंस्टेंस, ठीक है। ये अभी हमने यहाँ पे सेट कर दिया इसको। अब ये आएगा कहाँ से, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी इन्फो, ठीक है। इसका हम एक एरे क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे प्रॉपर्टीज़ इज इक्वल टू, यहाँ पे देंगे हम टाइप डॉट गेट प्रॉपर्टी, ओके, टाइप डॉट गेट प्रॉपर्टीज़, और ब्रैकेट में क्या देंगे, यहाँ पे जो हमारे पास फ्लैग है, फ्लैग हम पास कर देंगे इसमें। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, आपको देना है फॉर ईच लूप लगाना है। इसमें क्या होगा, हम बनाएंगे वेर, अब एक एक जो भी आपके पैरामीटर्स हैं
वो हम निकालेंगे कहाँ से, प्रॉपर्टी से निकालेंगे। तो ये आपका हो गया इट्स प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे एक एक करके, ये इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको देना है cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू, लगाएंगे ब्रैकेट, डबल कोटेशन, इसमें क्या दे देंगे, @ दे दिया, ठीक है, प्लस लगा दिया। ये क्या देंगे यहाँ पे, जो आपका प्रॉपर्टी डॉट नेम, प्रॉपर्टी डॉट नेम, फिर कॉमा आपको क्या देना है, प्रॉपर्टी डॉट वैल्यू या प्रॉपर्टी डॉट गेट वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू का वी कैपिटल होगा, गेट वैल्यू, लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ पे क्या देंगे, OBJ, आपको ये पास करना है, कॉमा, अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा। तो ये मैंने यहाँ पे से सेट कर लिया, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाहर आएंगे, यहाँ पे आपको लेना है cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी जे, ठीक है, ये आपने सेट कर लिया। तो ये आपका एक फंक्शन यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो गाइस ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म के सबसे टॉप पे आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ नेम स्पेस है हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे कि ये नेम स्पेस 2 बार हो गया, तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन और एक यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ये 2 नेम स्पेस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। अब जैसे मैंने इसे सेव किया तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन जो मैंने यहाँ पे नेम स्पेस ऐड किया था, ये जो नेम स्पेस हमने ऐड किया, इसकी वजह से ये जो एरर आ रहा था, एरर हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ओके। तो भाई ये है आपका एक फंक्शन। इस फंक्शन की हेल्प से आप क्या करोगे, आपको बस सिर्फ स्टोर प्रोसीजर पास कर देना है और जो पैरामीटर है वो पास कर देना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपना काम जो है ये कर लेगा, आपका रिकॉर्ड जो होगा डेटाबेस में स्टोर करा देगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब हम इसे सेव कर लेते हैं, वापस चलेंगे हम अपने साइन इन फॉर्म की तरफ, यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन कौन सा फंक्शन अभी हमने बनाया था, यहाँ पर आएंगे, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट, या फिर आप ऐसे देख लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, db डॉट, यहाँ पर देख सकते हो सेव और अपडेट रिकॉर्ड नाम से ये फंक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या पास करना है आपको, इसमें आपको पास करना है स्टोर प्रोसीजर। तो ये आपका स्टोर प्रोसीजर, इसको आपको यहाँ पे पास करना है, और जो पैरामीटर होगा वो आपको पास करना है यहाँ पे। तो गाइस स्टोर प्रोसीजर का नाम तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देखो, इस पर कर्सर ले जाओगे तो ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक स्टोर प्रोसीजर चाहिए और एक आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो दूसरा क्या होगा, आपका पैरामीटर बताना पड़ेगा। तो कॉमा के बाद आपको यहाँ पर एक गेट ऑब्जेक्ट नाम का एक फंक्शन होगा, वो आपको बनाना होगा। अब देखो जो गेट ऑब्जेक्ट नाम का फंक्शन है, कह रहा है कि फंक्शन यहाँ पर है नहीं, इस फंक्शन को क्रिएट करो। तो ये फंक्शन आप कैसे क्रिएट करोगे, तो क्या करते हैं, इस फंक्शन को कर लेते हैं कॉपी। अब ये फंक्शन हमें बनाना है यहीं पर, इसी फॉर्म पे, साइन इन फॉर्म पे नीचे हमें क्या बनाना है, ये फंक्शन बनाना है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे हमें क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम होगा क्लास यूज़र डिटेल, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी बनाएंगे पब्लिक स्ट्रिंग यूज़र नेम गेट सेट, और इसी तरीके से पासवर्ड, रोल आईडी और आपका क्रिएटेड बाय, ये हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका क्लास है और इसमें मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर दिया है। तो जो आपका जो गेट ऑब्जेक्ट नाम का जो फंक्शन था वो अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पब्लिक, फिर आपको यहाँ पे क्लास का नाम देना है यूज़र डिटेल, और उसके बाद आपका जो फंक्शन का नाम होगा गेट ऑब्जेक्ट करके, वो आपको यहाँ पे देना है, और इसका ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपके पास जो भी आप प्रॉपर्टी आप यहाँ पे जो भी पैरामीटर आप पास कर रहे हो उसका नाम देना होगा। ये जो फंक्शन है ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वो भी हम यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का। तो यूज़र डिटेल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट का नाम यूज़र। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज़र डॉट, जो आपका यूज़र नेम आ रहा है उसको कंट्रोल का नाम दे देंगे, टेक्स्ट बॉक्स यूज़र नेम से आ रहा है। उसी तरीके से पासवर्ड के लिए दे देंगे, पासवर्ड से आ रहा है। और यूज़र डॉट जो आपका रोल आईडी होगा ये यहाँ पे फिक्स कर देंगे 15, और उसी तरीके से जो क्रिएटेड बाय जो एडमिन होगा, बाय डिफ़ॉल्ट हम एडमिन फिक्स कर देंगे, और फिर इस फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न यूज़र को हम रिटर्न कर देंगे। तो ये आपके पैरामीटर यहाँ से आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर ये जो क्लास आप देख रहे हो, इस क्लास में आपको एक और प्रॉपर्टी सेट करनी होगी जिसका नाम क्या होगा, इंटीजर।
अब हम क्या करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे अपने फॉर्म पे आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन तैयार हो चुका है, इसमें हमने पैरामीटर भी पास कर दिया है और स्टोर प्रोसीजर भी पास कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम अलर्ट बॉक्स दे देंगे कि आपका जो रिकॉर्ड होगा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा जब ये आपका मेथड सक्सेसफुली रन हो जाएगा तब। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर्म पे आ जाते हैं। अगर हम इस फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन करें तो आप यहाँ पे देखोगे, बट एक चीज़ हम भूल रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टोर प्रोसीजर एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले हम यूजर टेबल में देखते हैं कितने रिकॉर्ड है। यहाँ पर अभी 3 रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मेथड में एक स्टोर प्रोसीजर पास करना होगा। तो उसका नाम क्या है, अभी वो स्टोर प्रोसीजर हमने क्रिएट ही नहीं किया। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर एंड देन आपको प्रोसीजर का नाम देना होगा। तो प्रोसीजर का नाम हम दे देते हैं SP_, ऐड यूज़र करके ये एक नाम दे देते हैं। फिर ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पर पहला पैरामीटर होगा क्रिएटेड, जो यूज़र नेम होगा वो हम दे देंगे। ठीक है, तो चलेंगे टेबल पे आएंगे। जो आपका टेबल है, इस टेबल में जब टेबल को बनाते वक्त जो आपने डेटा टाइप जो आपको ने सेलेक्ट किया था और उसको जो साइज़ सेलेक्ट किया था, तो सेम हम यहाँ पे देंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये nvarchar है और 50 इसका साइज़ है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे यूज़र नेम और यहाँ पर लिखेंगे nvarchar 50, कॉमा, और उसी तरीके से @ यहाँ पर हम बनाएंगे आपका पासवर्ड के लिए पासवर्ड, ये भी होगा nvarchar इसका डेटा टाइप और उसका जो साइज़ होगा वो भी होगा 50। फिर आपको देंगे एक कॉमा। ये हम पैरामीटर यहाँ पे बना रहे हैं कि ये सारे पैरामीटर जाएंगे इस प्रोसीजर की हेल्प से। और फिर यहाँ पर आपका रोल आएगा, रोल आईडी क्या है, इंटीजर है, तो सिंपली आप इंटीजर लिख देंगे। और एक और चीज़ है क्रिएटेड बाय, तो क्रिएटेड बाय भी हम दे देंगे यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और कॉमा के बाद हम आएंगे नीचे, यहाँ पे लिखेंगे @क्रिएटेड बाय यानी कि जो बंदा जो एडमिन जो क्रिएट कर रहा है तो उसका नाम, तो यहाँ पे उसका डेटा टाइप nvarchar और ये भी 50। ठीक है, ये हो गया। और जो क्रिएटेड डेट है, डेट हम बाय डिफ़ॉल्ट देंगे, एक मेथड की हेल्प से डेट हम दे देंगे। तो अभी हमने ये क्रिएट कर लिया। अभी देखो नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज बिगिन। ठीक है, एज बिगिन। अच्छा, ऊपर हमें आईडी भी शायद देना पड़ेगा, वो हम आगे देख लेते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो क्या आएगा, एरर क्या आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एज बिगिन। अब यहाँ पर ये बिगिन इंड हो गया। अब इसके बीच में क्या लिखेंगे, इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम TBL यूज़र। अब क्या क्या इसमें कॉलम है, पहले कॉलम का नाम दे दीजिए, तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस ब्रैकेट में आपके पास जो भी आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, रोल आईडी और क्रिएटेड बाय एंड क्रिएटेड डेट, ये भी हम लिखेंगे क्रिएटेड डेट, ये सारे कॉलम होंगे। अब नीचे लिखेंगे वैल्यू। अब वैल्यू कहाँ से आएगी, तो वैल्यू के लिए भी हम यहाँ पे लेंगे @ जो आपने ऊपर पैरामीटर डिक्लेयर किए हैं वो हम यहाँ पे देंगे @ यूज़र नेम, कॉमा @ पासवर्ड, कॉमा @ रोल आईडी, @ क्रिएटेड बाय। और जो आपका गेट डेट होगा, इसके लिए एक मेथड होगा SQL सर्वर का, गेट डेट करके ये मेथड करंट जो डेट होगा सिस्टम का वो यहाँ पे पास कर देगा। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को हम रन करेंगे, स्टोर प्रोसीजर को। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो आपका स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये जो मैंने नाम इस नाम से क्रिएट किया है, ये नाम हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम चलेंगे अपने बटन के क्लिक बटन पे, सबमिट बटन, और यहाँ पर इस मेथड में पास कर देंगे स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अपने ब्राउज़र में। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम एक नाम इंटर करेंगे। तो ये नाम मैंने दिया और यहाँ पे कह रहा है कि ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम क्या करेंगे, इस नाम को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक दूसरा नाम इंटर करते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये नेम अवेलेबल है, पासवर्ड देंगे, कंफर्म करेंगे पासवर्ड को। अभी क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है एरर। इसका मतलब क्या है कि ये कोड में कुछ कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, वो हम चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो एरर आ रहा था वो एरर आ रहा था आपके प्रोसीजर की वजह से। तो हम चलेंगे अपने डेटाबेस में। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसीजर है उसका नाम क्या है, SP_add यूज़र करके। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले @ID, आपको आईडी को यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यूज़र नेम, ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड, nvarchar इसका डेटा टाइप होगा। फिर रोल आईडी, इंटीजर इसका डेटा टाइप होगा। और यहाँ पर जो आपका क्रिएटेड बाय हमने वो ले रखा है। और यहाँ पर क्रिएटेड डेट वो हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्रिएटेड डेट के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन यूज़ करेंगे गेट डेट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, एज, फिर उसके बाद बिगिन के बाद क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। क्या क्या इंसर्ट करना है, यूज़र का नाम इंसर्ट करना है, क्योंकि आईडी तो ऑटोमेटिकली आएगी, आईडी आपका ऑटोमेटिकली आएगा, तो ये इंसर्ट नहीं करना, इंसर्ट करना है यूज़र का नाम, पासवर्ड, रोल नंबर, क्रिएटेड डेट और
सॉरी क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट। अब इनकी वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ पर आ गया वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू, अब देखो जो नेम की वैल्यू होगी वो ये क्रिएट यूज़र नेम में जो वैल्यू होगा वो इस नेम वाले कॉलम की वैल्यू हो जाएगी। पासवर्ड में भी सेम, पासवर्ड का, रोल आईडी का रोल आईडी का, क्रिएटेड बाय का क्रिएटेड बाय से आएगा। अब देखो क्रिएटेड डेट की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये एक मेथड है गेट डेट मेथड, ये क्या करेगा आपके सिस्टम से जो भी करंट डेट होगा, टाइम होगा, वो निकाल के आपको इस कॉलम की वैल्यू, ठीक है, सेट कर देगा। तो अभी हम क्या करना है, ये वाला क्वेरी आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको ये एग्जीक्यूट करना है। जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपका प्रोसीजर बन जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने इस फॉर्म की तरफ। अब इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक नया नाम यहाँ पर ऐड करेंगे, अजय तिवारी, ठीक है, ये एक नाम मैंने ले लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 इसका पासवर्ड, 1 2 3 4 5 इसका पासवर्ड। अब जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये क्या आ गया, यहाँ पे एरर आ गया। क्यों आ गया, ये आपका है यहाँ पे और उसके बाद ये आपका है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, ये जो आपने क्लास बनाया ना, इस क्लास को यहाँ से कर लेते हैं कट, इसको कट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहीं पर इसके जस्ट नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इस क्लास डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये किया मैंने, इसको डिलीट पे क्लिक और ये प्रोसीजर हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम एक नया, इसी प्रोसीजर का नाम हम कर देते हैं चेंज। तो इसका नाम हमने कर दिया चेंज, इसका नाम क्या किया, टेबल यूज़र ऐड न्यू यूज़र, ठीक है। प्रोसीजर वही है, बस सिर्फ हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अब क्या करते हैं, अब हम इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ये प्रोसीजर क्रिएट हो गया, ओके। अब हम आ जाते हैं इस फॉर्म पे, सारा कोड हमारा वही है, प्रीवियस कोड है, सिर्फ प्रोसीजर का नाम हमने चेंज कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक बंदे को ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हमारा पासवर्ड। अब क्या करते हैं, ऐड पे क्लिक किया, क्या कह रहा है, सक्सेसफुली आपका रिकॉर्ड जो है वो सेव हो गया। तो हमने क्या किया, प्रोसीजर का नाम जो है वो चेंज कर दिया, प्रोसीजर का नाम हमने क्या कर दिया, ये नाम हमने चेंज कर दिया, और इस वजह से वो क्या हो रहा है, वो आप सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ओके। तो बाकी हमारा सारा कोड वही है, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। तो ये बटन है, बटन पर आप क्लिक करोगे तो पहले आपका फॉर्म वैलिडेट होगा, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर फंक्शन पे जाओगे और ये वाला प्रोसीजर लेके। अब हम इस फंक्शन पे चले तो आते हैं इस फंक्शन पे, यहाँ पर आ गए। इस फंक्शन में क्या है, ये आपने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद आपने ये एक फंक्शन है आपका सेव या अपडेट रिकॉर्ड, ये है इस क्लास में, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर है, और यहाँ पर बस आपने ये प्रोसीजर पास कर दिया और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। प्रोसीजर यहाँ पे देखो, ये आपने प्रोसीजर पास किया इस फंक्शन को, और इसी फंक्शन को आपने ये पैरामीटर पास कर दिया जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, पैरामीटर को निकालेंगे एक एक करके, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे, और फिर ये लास्ट में ये चलेगा तो ये अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अभी चलते हैं टेबल में, इस टेबल को क्या करते हैं, एक बार हम रन करते हैं। तभी यहाँ पे मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड कर रखे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अभी मैंने विनय ऐड किया था, ये आ गया अभी करंटली डेट में, ठीक है। प्रोसीजर हमारा वही है, प्रोसीजर ध्यान से देखिएगा, प्रोसीजर वही है, ठीक है। यहाँ पे 4 कॉलम है, बाकी सारा प्रोसीजर वही है, सिर्फ हमने उसका नाम जो था वो नेम में हमने चेंज कर दिया, ओके। अब क्या करते हैं, अभी एक और हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो अभी क्या करते हैं, इसे रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया। और जब आप टेबल में आओगे और जब आप ये आप रन करोगे इसको, तो आपको एक न्यूली इंसर्टेड रिकॉर्ड मिलेगा, अजय तिवारी, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से आपको साइन अप फॉर्म क्रिएट करना है, वो आपको यहाँ पे मिल गया। और गाइज़ अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, और इसका जो कोड है, कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, आप जाके वहाँ पे देख लेना, ये सिंपल सा कोड है। और वीडियो को लाइक कर लेना, और आपके जो सुझाव हों वो आप हमें कमेंट में बताना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।